वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। रजनीश क्लासेस की नेक्स्ट क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो मल्टीपल इंटीग्रल टॉपिक के ऊपर रहेगा। इस लेक्चर में आज हम मल्टीपल इंटीग्रल्स के कंसेप्ट को, डेफिनेशन को, मल्टीपल इंटीग्रल में डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल एंड सो ऑन, इसके कंसेप्ट को स्टडी करेंगे और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। बाद में फिर जो आगे के लेक्चर्स हमारे आएंगे उन लेक्चर्स में हम मल्टीपल इंटीग्रल्स का यूज सीखेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल इंटीग्रल बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं। वेल, मल्टीपल इंटीग्रेशन से पहले एक बार फिर से आपको जाना होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसे मैं लाइन इंटीग्रल भी कहता हूं, उसके कंसेप्ट का। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन की सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर f(x) कोई भी फंक्शन है और हम रियल नंबर लाइन में x इक्वल a, x इक्वल b तक की सेगमेंट को इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर लें। इनफाइनाइट पार्ट्स आपको दिखाई नहीं देंगे तो मैं इसे n पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं और आप ये इमेजिन करें कि आप पिक्चर को जूम करके देख रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास x0, x1, x2, इन जनरल xr-1, xr, xn-1, xn। ये पॉइंट्स इनफाइनाइटली क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं कि ये आपको ओपन आई से दिखाई भी नहीं देंगे। इनके बीच में इनफाइनाइटली स्मॉल गैप है। तो आप इस इंटरवल को कंसीडर करें, xr-1 से xr तक के गैप को। सपोज करें कि दोनों पॉइंट कंसाइड कर जाते हैं या इनक्लोज किए हुए हैं किसी पॉइंट tr को। अब अगर आप एक फंक्शन की वैल्यू जो इस इंटरवल में डिफाइंड है इस पॉइंट tr पर कंप्यूट कर लें, जिस लेंथ ने इस पॉइंट को इनक्लोज किया हुआ है, इस लेंथ की इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ है xr-1। फंक्शन की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर लें और इस टाइप की प्रोडक्ट ftr xr-1 यानी fx dx टाइप की प्रोडक्ट्स जो बन रही हैं सभी इंटरवल्स के लिए कंप्यूट करें और सबको जोड़ दें, सम कर लें, ऐड कर लें r इक्वल 1 to n। तो ये होगा क्या, ये x इक्वल a से x इक्वल b तक जो पॉइंट्स पड़ेंगे उन पर फंक्शन की वैल्यू और जो इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल्स उन पॉइंट को कंटेन किए हुए हैं उनकी लेंथ की मल्टीप्लाई का सम हो जाएगा, यानी कि fx dx टाइप की क्वांटिटी का सम होगा। लेकिन तब होगा जब ये पॉइंट्स इनफाइनाइट हैं। ये fx dx टाइप की क्वांटिटी का सम x इक्वल a से x इक्वल b तक ही फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है a to b लिमिट में। इसी वजह से चूंकि लाइन के अलोंग हो रहा है, हम इस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं, चूंकि लाइन के अलोंग हुआ है। चलिए, ये तो वो कंसेप्ट था डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 12th में पढ़ा, आपने बीएससी की क्लास में पढ़ा, बीटेक की क्लास में पढ़ा, जो इससे पहला लेक्चर था मेरा, आपने इसे उसमें भी पढ़ा। अब हम इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करके डबल इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से। अब आप इमेजिन करें कि आपके पास कोई एक एरिया है, कैसा भी, कुछ भी, कोई एक एरिया,
अब जब ये एरिया है तो इस पे अगर मैं पॉइंट चूज करूंगा तो इस पे पॉइंट इस फॉर्म के आएंगे, एक्स आर वाई आर फॉर्म के। एक्स वाई फॉर्म के ऑरिजिन से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब है ये पॉइंट एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स आर डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस के अलोंग वाई आर डिस्टेंस पर है। अब जैसे उस लाइन को मैंने इनफाइनाइट इंटरवल्स में ब्रेक किया था, मैं इस एरिया को इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देता हूं। मतलब इनफाइनाइट तो बनाना मुश्किल है, तो मैं n रेक्टेंगल्स तैयार करूंगा और n गोस टू इनफाइनाइट लिमिट अप्लाई करूंगा। तो हम इस एरिया को n रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये बहुत छोटे रेक्टेंगल्स होंगे, इतने छोटे कि आपको दिखाई भी ना दे ओपन आई से, ताकि आपको पिक्चर दिख जाए, इसलिए मैं इसे बड़ा बना रहा हूं। अब आप कोई भी एक रेक्टेंगल चूज कर लें, सपोज ये है, ये बहुत छोटा रेक्टेंगल होगा, इतना स्मॉल कि आपको ओपन आई से दिखाई भी ना दे। आप इमेजिन करें कि आप पिक्चर को बहुत जूम करके देख रहे हैं। वेल सपोज करें जो ये रेक्टेंगल है ये इनक्लोज किए हुए है पॉइंट एक्स आर वाई आर को। इस रेक्टेंगल की लेंथ dx है, विड्थ dy है। लेंथ dx विड्थ dy। अब अगर आपके पास कोई फंक्शन हो fxy, दो वेरिएबल का, x का और y का, जो इस एरिया a के ओवर डिफाइन हो। एरिया a के ओवर डिफाइन होने का मतलब है इस एरिया के अंदर पड़ने वाले सभी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज आपको क्लियरली पता है। फंक्शन सिंगल वैल्यू रहता है और क्लियर वैल्यू दिया करता है आपको, ठीक है। अब अगर आप इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर कंप्यूट करें, किस पॉइंट पर, एक्स आर वाई आर पर, यानी x की जगह एक्स आर, y की जगह वाई आर डाल दें, फंक्शन एक वैल्यू देगा। फंक्शन की वैल्यू में इस एरिया की मल्टीप्लाई करें। किस एरिया की? उस रेक्टेंगल के एरिया की जिसने इस पॉइंट को इनक्लोज किया हुआ है, दैट इज dx dy की। और इस टाइप की जितनी भी प्रोडक्ट बनती हैं आप उन सबका सम कर लें इस पूरे एरिया के ऊपर। यानी इस रेक्टेंगल के लिए, इस रेक्टेंगल के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए इस टर्म को कंप्यूट करें और सम कर लें। यानी इन रेक्टेंगल्स के अंदर जो पॉइंट पड़ेगा चूंकि बहुत स्मॉल रेक्टेंगल होगा तो एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा। उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालें, जिस एरिया में उसे इनक्लोज किया है रेक्टेंगल ने dx dy, उसका जो एरिया है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। इस टाइप की सभी रेक्टेंगल्स के लिए टर्म निकालकर आप उनका सम कर लें। वो भी तब जब लिमिट n गोस टू इनफाइनाइट है। तो ये होगा क्या, ये इस एरिया के अंदर पड़ने वाले पॉइंट पर फंक्शन fxy की वैल्यू और जो इनफाइनाइटली स्मॉल रेक्टेंगल्स उन्हें कंटेन किए हुए हैं उनके एरिया की मल्टीप्लाई का सम हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू और जो इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स, इनफाइनाइटली स्मॉल रेक्टेंगल्स पॉइंट को कंटेन किए हुए हैं उनके एरिया की मल्टीप्लाई का सम इस एरिया के ओवर। यानी कि ये fxy dx dy टाइप की क्वांटिटी का सम बन जाएगा। किसके ओवर? इस एरिया ए के ओवर। तो यही फंक्शन fxy का डबल इंटीग्रल कहलाएगा इस एरिया ए के ओवर। इट्स कॉल्ड डबल इंटीग्रल। कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, उसमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके ऊपर जो भी आपका डाउट है क्लियर करते हुए एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। पहले ये तो बात होगी डबल इंटीग्रल की। अब नेक्स्ट बात करते हैं
ट्रिपल इंटीग्रल की। वेल ट्रिपल इंटीग्रल के लिए समझिएगा, जैसे लाइन इंटीग्रल के लिए हम लाइन को ब्रेक कर रहे हैं इनफाइनाइट पार्ट्स में, डबल इंटीग्रल के लिए हम एक एरिया को ब्रेक कर रहे हैं इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में। ऐसे ट्रिपल इंटीग्रल के लिए आप कंसीडर करें कि आपके पास कोई एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम कुछ भी कोई भी कह सकते हैं, वॉल्यूम V है। नाउ इट्स अ वॉल्यूम। अब आप इमेजिन करें, कल्पना करें कि इस वॉल्यूम को हमने इनफाइनाइट क्यूबॉइड्स में डिवाइड कर दिया। अब इनफाइनाइट तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूं। ऐसा सोच लें आपने इसे ईंटों से भर दिया। एक क्यूबॉइड इमेजिन करें आप, जिसकी लेंथ डेल्टा एक्स, विड्थ डेल्टा वाई, हाइट डेल्टा जेड है, और ये वही इनफाइनाइटली स्मॉल क्यूबॉइड्स हैं। तो एक एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होते जाएंगे, एक पॉइंट पे सेंटर्ड होंगे। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज करें एक्स आर, वाई आर, जेड आर हैं। अब आप इमेजिन करें कि एक फंक्शन है आपके पास 3 वेरिएबल का, एक्स का, वाई का, जेड का। अब अगर आप फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर कंप्यूट कर लें, एक्स आर, वाई आर, जेड आर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट कर लें, निकाल लें, और जिस इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम ने इस पॉइंट को इनक्लोज किया था, उस वॉल्यूम की मल्टीप्लाई आप फंक्शन की वैल्यू में कर लें, और जितने भी क्यूबॉइड्स बन सकते हैं इस वॉल्यूम के अंदर, आप उन सभी के लिए इस टर्म को निकालकर सम कर लें, ऐड कर लें। वही तब जब क्यूबॉइड्स इनफाइनाइट हो, यानी कि लिमिट एंड गॉस टू इनफाइनाइट हो, तो ये होगा क्या, इस वॉल्यूम V में पड़ने वाले पॉइंट पर फंक्शन fx, y, z की वैल्यूज और जो इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम्स उन पॉइंट को इनक्लोज किए हुए हैं उनकी मल्टीप्लाई का सम आ जाएगा। ये सम ही इस वॉल्यूम के ओवर फंक्शन fx, y, z का ट्रिपल इंटीग्रल कहलाएगा। fx, y, z dx, dy, dz। इज इट क्लियर? वही कोई डाउट आएगा आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं मेरे से। वेल, अब चूंकि डबल इंटीग्रल एक एरिया के ओवर परफॉर्म होता है, तो इसे हम एरिया इंटीग्रेशन भी कहते हैं, एरिया इंटीग्रल। चूंकि ट्रिपल इंटीग्रल एक वॉल्यूम के ओवर परफॉर्म हो रहा है, तो इसे हम वॉल्यूम इंटीग्रल के नाम से भी जानते हैं। और इसे नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए तो बात करते हैं किसी भी एरिया के ओवर डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट करने की। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा ये कंसेप्ट, ये दूर तक पीछा करेगा आपका। क्योंकि इस टॉपिक का यूज आपकी वेक्टर कैलकुलस की बुक में भी इस टॉपिक का यूज किया जाएगा, फ्लूइड डायनामिक्स की बुक आएगी उसमें भी इसका यूज किया जाएगा, और कई जगह मैथमेटिक्स में हम इसका यूज करते रहते हैं, और अपने आप में खैर इंटीग्रल कैलकुलस की बुक में तो ये है ही। चलिए तो अब सपोज करें एक डबल इंटीग्रल है fx, y dx, dy, एक दिए गए एरिया A के ओवर। अब जो मैं बताऊंगा उसे बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि लोग बीएससी एमएससी कर लेते हैं, उन्हें कंसेप्ट ही नहीं पता होता, लाइफ बीत जाती है डबल ट्रिपल इंटीग्रल करते हुए, बट लिमिट्स निकालनी नहीं आती। चलिए तो सपोज करें एक एरिया है, एक फंक्शन है fx, y, हमें इस फंक्शन को इस एरिया के ओवर डबल इंटीग्रेट करना है।
तो कैसे करेंगे? वही मैंने आपको बताया कि सब रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेंगे। इसके लिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एरिया के अंदर, वाई एक्सिस के पैरेलल, देन एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या बताया था? फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट और जिस एरिया ने इसे इनक्लोज किया है उनकी मल्टीप्लाई का सम ही तो है ये। तो मैं इस रेक्टेंगल पे आता हूं और इस रेक्टेंगल को y एक्सिस के पैरेलल मूव कराता हूं, यानी कि मैं पहले सम निकालूंगा इस रेक्टेंगल के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। तो अब आप इस लाइन पे आए, इसे मैं एलिमेंट्री स्ट्रिप कह देता हूं। एक ये मेरी स्ट्रिप है PQ। स्ट्रिप कैसे बन रही है? ये इस रेक्टेंगल के मूवमेंट से। और आप रेक्टेंगल को मूव कराएंगे y एक्सिस के पैरेलल रखते हुए तो ये ऐसे मूव करेगा, तो मिनिमम सपोज ये P तक आ सकता है, मैक्सिमम ही सपोज Q तक आ सकता है। तो इस स्ट्रिप पर जितने भी रेक्टेंगल पड़ेंगे आप देख सकते हैं कि उनका x कोऑर्डिनेट एक ही रहेगा। क्यों? अगर ये पॉइंट XR YR है तो इसका अर्थ क्या है कि ये पॉइंट ऑरिजिन से ऐसे x एक्सिस के अलोंग x डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस इसकी XR और ये डिस्टेंस YR, तो ये डिस्टेंस तो XR हुई, XR इस पे हुआ तो डिस्टेंस तब भी XR, इस रेक्टेंगल के लिए भी डिस्टेंस XR, इसके लिए भी डिस्टेंस XR। बस जो बदलेगा इन रेक्टेंगल्स में पड़ने वाले पॉइंट का वो सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। यानी कि x फिक्स रहेगा, यानी कि x कांस्टेंट रहेगा इस स्ट्रिप के ऊपर पड़ने वाले सभी पॉइंट के लिए। सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा, x कोऑर्डिनेट तो एक ही रहेगा हर पॉइंट के लिए। तो मैं पहले इस रेक्टेंगल के लिए टर्म निकालता हूं, सम कर लेता हूं, फिर इसके लिए निकाल के सम कर लेता हूं, फिर इसके लिए निकाल के सम कर लेता हूं, फिर इसके लिए। तो अगर मैं सम को रन कराऊंगा लिमिटिंग पोजीशन में, f XR YR dy dx, सिर्फ आप इस पे ध्यान दीजिए, x कांस्टेंट रहा, fy dy टाइप की क्वांटिटी का सम। लिमिटिंग पोजीशन में क्या होगा? fy dy टाइप की क्वांटिटी का सम, fy फंक्शन का इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा fxr y dy। अभी dx की मल्टीप्लाई बाकी है और सम भी बाकी है xr के लिए लिमिटिंग पोजीशन में। वेल xr तो कांस्टेंट है इस इंटीग्रल के लिए। ये इंटीग्रल होगा fy dy टाइप की क्वांटिटी का सम, कहां से कहां तक होगा? यहां से यहां तक, मिनिमम यहां से यहां तक, मिनिमम यहां पे आएगा y, मैक्सिमम y यहां पे आएगा। तो आप इस एंड से जहां पर P है सॉरी, यहां से आप y इवेल्युएट कर लें। ऑब्वियस सी बात है, वेरी सॉरी वेल जाहिर सी बात है कि ये एंड जो P है ये कर्व के ऊपर है, तो कर्व की जो भी इक्वेशन होगी वहां से y हमें इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगा। फिर स्ट्रिप जहां खत्म होती है, ये एंड जिस भी कर्व के ऊपर होगा वहां से हमें y मिल जाएगा, x की टर्म में आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इसकी लिमिट बन जाएगी 5x से 5x। लो जी, हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट भी डाल दी, y की जगह x आ गया, सिर्फ x का फंक्शन बचेगा मेरे पास। और dx बचेगा। अब लिमिटिंग पोजीशन में 5x dx टाइप की क्वांटिटी का सम क्या हो जाएगा? जैसा मैंने आपको स्टार्ट में डेफिनेशन में बताया था,
फाइव एक्स डी एक्स की क्वांटिटी का सम इंटीग्रल फाइव एक्स डी एक्स हो जाएगा। एक्स कहां से कहां तक रन करेगा, देखिए एक्स इस स्ट्रिप पे स्थिर था, फिर इस स्ट्रिप पे चेंज होगा, फिर इस पे चेंज होगा, फिर इस पे चेंज होगा, फिर इस पे, फिर इस पे। तो आप इस स्ट्रिप को y एक्सिस के पैरेलल रखते हुए मूव कराइए, मिनिमम जहां पे आ सकती है स्ट्रिप x की जिस वैल्यू पे आ सकती है, ये वैल्यू आप निकाल लें, सपोज ये आती है। मैक्सिमम ये स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल इस एरिया में जहां पे जा सकती है, वहां पे आप x वैल्यूएट कर लें, सपोज x इक्वल b है, तो इस इंटीग्रल की लिमिट बन जाएगी a टू b। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस एरिया a के ओवर fxy dx dy 12 dy dx लिखेंगे, सॉरी बताऊंगा क्यों, क्योंकि स्ट्रिप हमने y एक्सिस के पैरेलल रखी है। स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल रखी है, x एक्सिस के पैरेलल रखते तो dx dy लिखा होता हमने। अब चूंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको y एक्सिस के पैरेलल रखते हुए, तो मैं dy dx ही यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एरिया में एक स्ट्रिप मान लेनी है y एक्सिस के पैरेलल। स्ट्रिप जहां शुरू होती है वहां से y निकालना है, x की टर्म में आएगा। ये y की लोअर लिमिट हुई। स्ट्रिप जहां पे खत्म होती है वहां से y इवैल्यूएट कर लेना है, ये y की अपर लिमिट आएगी। फिर स्ट्रिप को y एक्सिस के पैरेलल रखते हुए मूव कराएंगे, मिनिमम यहां पे आएगी, वहां से x निकाल लेना है, वो x के लिए लोअर लिमिट बन जाएगी। मैक्सिमम स्ट्रिप जहां पे जा सकती है y एक्सिस के पैरेलल रहते हुए, वहां पे x निकाल लेना है, वहां से x की जो भी वैल्यू है, सपोज b, वो x की अपर लिमिट बन जाएगी। लिमिट फाइंड आउट हो गई। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले इस इंटीग्रेशन को कंप्यूट करेंगे। देखो जैसे मैंने यहां पे किया था, यानी कि ये इंटीग्रल एज इट इज रखेंगे, dx एज इट इज रखेंगे। हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, बताया था ना, x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रखते हुए, यानी कि x को कांस्टेंट रखा जाएगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, सिर्फ y के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और जो भी फंक्शन आता है इंटीग्रेशन के बाद, सपोज फाई आता है, उसमें y की लिमिट अप्लाई करेंगे। यानी कि जहां पे y है, पहले वहां पे अपर लिमिट सिर्फ y के प्लेस पर, x तो कांस्टेंट रहा था, माइनस में जहां y है वहां पे लोअर लिमिट। तो आप देख सकते हैं y की जगह तो अपर और लोअर लिमिट डल जाएंगी, बचेगा क्या, एक x का फंक्शन, सपोज कैपिटल fx आ गया। इसका तो आपको पता ही है, अब आप इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, सपोज फाई x आता है, लिमिट्स डाल देंगे a टू b, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट। इज इट क्लियर? फिर से वही, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस डाउट के ऊपर वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। वेल, तो मेथड फर्स्ट हुआ इस एरिया के ओवर फंक्शन को इंटीग्रेट करने का, जिसमें मैंने पहले स्ट्रिप मानी y एक्सिस के पैरेलल, रेक्टेंगल को मैंने y एक्सिस के पैरेलल मूव कराया था ना। क्या होता अगर इसमें x एक्सिस के पैरेलल मूव कराता, तो ऑर्डर चेंज हो जाता। तो पहले y कांस्टेंट रहता, x के लिए सम हो जाता। देखो y एक जैसा रहेगा, है ना। अगर हम स्ट्रिप को, इस रेक्टेंगल को मूव कराएंगे x एक्सिस के पैरेलल रखते हुए, और स्ट्रिप हमें ये मिलेगी। तो ऐसे ही अगर आपको किसी एक एरिया के ओवर fxy dx dy निकालना है, dx dy, तो आप स्ट्रिप मानेंगे x एक्सिस के पैरेलल। स्ट्रिप जहां से शुरू होती है वहां से x निकाल लेंगे, इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा। स्ट्रिप जहां खत्म होती है वहां से x निकाल लेंगे, इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा। सेम कंसेप्ट है, वहां बस y एक्सिस के पैरेलल मानी थी, यहां हम x एक्सिस के पैरेलल मान रहे हैं। x की लिमिट आ जाएगी जहां से स्ट्रिप शुरू हुई, ये एंड जिस भी कर्व से है उस कर्व की इक्वेशन से x की वैल्यू या कांस्टेंट होगी
या इन टर्म्स ऑफ वाई होगी। चलिए फिर स्ट्रिप जहां पे खत्म होती है वहां से x की जो वैल्यू आएगी वो x की अपर लिमिट बनेगी, कांस्टेंट या इन टर्म्स ऑफ y आएगी, fxy dx dy। अब आप इस स्ट्रिप को मूव करेंगे x एक्सिस के पैरेलल रखते हुए पूरे एरिया में, मिनिमम जिस पॉइंट पे आ सकती होगी ये स्ट्रिप वहां से y की वैल्यू जो भी आएगी लोअर लिमिट बन जाएगी। फिर मैक्सिमम ये स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल रहते हुए जिस पॉइंट पे जा सकती होगी वहां से y की जो वैल्यू आएगी वो y की अपर लिमिट बन जाएगी, y इक्वल a y इक्वल b। अब इसे इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा? इसे इंटीग्रेट करने के लिए जी आप पहले इसे इंटीग्रेट करेंगे। जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे लिमिट ये यूज की जाएंगी, y कांस्टेंट रखा जाएगा क्योंकि इस दफा हमारी स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल है। इसके अलावा जब आप सम करेंगे तो इसमें पड़ने वाले सभी पॉइंट्स के लिए y एक ही रहता है, यानी कि y कांस्टेंट रहता है। तो y को कांस्टेंट रख के सिर्फ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x का फंक्शन आ जाएगा कोई, उसमें ये लिमिट अप्लाई करेंगे। x के स्थान पर लिमिट्स x की है, यानी कि इंटीग्रेशन के बाद हम उस जगह जहां पर x है पहले अपर लिमिट डालेंगे माइनस लोअर लिमिट डालेंगे इन टर्म्स ऑफ y या कांस्टेंट। तो फाइनली एक y का फंक्शन ही बचेगा क्योंकि x की जगह तो लिमिट डल गई ना, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y का फंक्शन y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। सपोज ये फंक्शन सही y आ जाता है, लिमिट्स डाल देंगे a to b, दैट्स इट। बहुत ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए आप से एक बार नोट भी कर लीजिए, बहुत यूजफुल टॉपिक है आपके लिए। अब हम आगे इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करते हैं इस थ्योरी के ऊपर।